गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए अभी अभी हमने लाइव चलाने का इसको प्रयास किया था तो लाइव नहीं चल पाया, तो अब हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो आपको सेंड कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस वीडियो के लिंक में आपको इसके सब्सक्रिप्शन में उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उस फाइल का जिसमें इसका नोट्स लिखा गया है। ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग का टॉपिक है और इसका नोट्स आपको उसमें मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके आप अपना नोट्स ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे और अगर उसमें कोई समस्या बाद में होती है तो वो आप उसको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डेटाबेस प्रोग्रामिंग में आपको ये समझना है कि डेटाबेस एक्सेल में क्या होती है। एक्सेल में जो डेटाबेस होती है वो कुछ नहीं होता, सिर्फ हेडिंग के साथ जो डेटा आपने लिखा होता है वही डेटाबेस हो जाती है। ठीक है, हमने ये देखिए स्पेसिफिक हेडिंग से लिखा है आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल, प्रॉफिट, ये सब लिखा हुआ है। आइटम में क्या है, नोकिया है, सोनी है, मोटो है, सैमसंग है, नोकिया नोकिया सैमसंग, मतलब रिपीटेड आइटम भी हैं इसमें। किसी दुकान पर अगर हम जाएंगे या हम कोई दुकान चला रहे हैं तो आवश्यक तो नहीं ना है कि नोकिया का सामान मंगाना है तो एक ही बार में सब मंगा लेंगे, सब तो मंगाएंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप मंगाएंगे। कभी 10 मंगाया, कभी 12 मंगाया, कभी 14 मंगाया, इस तरह से। मान लीजिए ये किसी दुकान की ही एंट्री है और दुकान वाले ने क्या एंट्री किया है, नोकिया मंगाया उसने, 2 क्वांटिटी थी उसकी, टोटल 5000 अमाउंट हुआ, तो 5000 रुपये का उसको एक पड़ा और टोटल उसको 10,000 रुपये का पड़ा हुआ। और जब उसने उसको बेचा तो उसको 6000 रुपये की प्रॉफिट हुई है। उसी तरह सोनी का मंगाया उसने, 5 क्वांटिटी में सामान मंगाया, 7000 रुपये का एक था, तो टोटल 35,000 रुपये का उसको पड़ा और जब उसने उसको बेच दिया तो उसको 5000 रुपये की प्रॉफिट हुई। सेम मोटो, सोनी, सैमसंग के साथ है। नोकिया फिर से उसने मंगाया, 7 सामान मंगाया, 12,000 का पड़ा उसको, 96,000 टोटल हुआ और उसको 2000 रुपये की प्रॉफिट हुई। फिर नोकिया मंगाया उसने, 8 सामान मंगाया, 14,000 रुपये का पड़ा उसको, 1,40,000 रुपये टोटल पड़ा। खैर ये गलत है, 1,40,000 नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा। फिलहाल हम इस डेटा पर नहीं जाते हैं। आपने मान लीजिए इतने का पड़ा आपको और 8,000 रुपये आपको फ़ायदा हुआ। ठीक, इसी तरह सभी डेटा आपने इनपुट कर लिया है। ये अमाउंट हो रहा है आपका, ये टोटल हो रहा है और ये प्रॉफिट हो रही है। अब इसी डेटा पर काम करने के लिए जब आप किसी स्पेसिफिक हेडिंग के अंदर डेटा को रख देते हैं तो वो एक डेटाबेस की तरह काम करता है। अब एक्सेल में आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं डेटाबेस फंक्शंस का इस्तेमाल करना। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लें, देखें, थोड़ा और बढ़ा लें। कितना बढ़ाया जाए, 150% कर देते हैं, देखें। हाँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये आपको अब साफ साफ दिखाई देगा। तो फिलहाल मान लीजिए ये डेटा आपने इनपुट कर लिया। अब डेटाबेस फंक्शन में आपको ऐसे फंक्शन भी मिलेंगे जो सम कर दें, मिनिमम निकाल दें, मैक्सिमम निकाल दें, एवरेज निकाल दें या काउंट करके गिन करके बता दें इसको, इसकी वैल्यू को। लेकिन इसमें एक समस्या होती है कि ये सिर्फ डायरेक्ट काउंट या डायरेक्ट मिन या डायरेक्ट मैक्स वैल्यू को नहीं निकालता। इसमें आपको कंडीशन देनी पड़ती है, दी गई कंडीशन के आधार पर ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है। तो अब अगर आप डेटाबेस, ये सामने आपकी डेटाबेस है, इस पर आपको काम करना है तो किस फील्ड पर काम करना है उस फील्ड का नाम पहले नीचे लिखिए, ITEM। हम आइटम पर काम करना चाह रहे हैं। ठीक, अब उस आइटम में क्या है, किस आइटम पर काम करना चाह रहे हैं आप, नोकिया पर मान लीजिए, NOKIA, नोकिया लिख लिया हमने। हम नोकिया पर काम करना चाह रहे हैं, आइटम हमारा नोकिया है, इस पर हम काम करना चाह रहे हैं, NOKIA। इसी का मीन, मैक्स या जो भी डेटाबेस फंक्शन है हम इसी पर यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक, तो पहला फंक्शन हम यूज़ क्या कर रहे हैं, देखिए, DSUM, DSUM, DSUM। DSUM फंक्शन का काम है दी गई क्राइटेरिया के आधार पर वैल्यूज को जोड़ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या देते हैं हम, स्टार्टिंग ब्रेस लगाए, ओहो इंटर हो गया, सॉरी। स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाया, उसके बाद आप अपनी डेटाबेस को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ये डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपकी डेटाबेस है ना, पूरा डेटा आपका इसी के अंदर लिखा हुआ है, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप यहाँ पर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हेडिंग को छोड़ के सेलेक्ट कर लेंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, हेडिंग के साथ पूरा सेलेक्ट करना है इसको, हेडिंग के साथ पूरा सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया डेटाबेस। और डेटाबेस के बाद आपने कॉमा लगाया, पहला डेटाबेस हो गया। देखिए नीचे आपको दिखाता भी है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। देखिए लिखा, नीचे लिखा है ना, DSUM डेटाबेस कॉमा फील्ड फिर क्राइटेरिया। तो फील्ड में आप कौन सी फील्ड देते हैं, जिस फील्ड को जोड़ना है आपको, जिस फील्ड पर काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड का मिनिमम, जिस फील्ड का मैक्सिमम, जिस फील्ड का एवरेज आपको काउंट करना है, उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे।
फील्ड कौन सी है, हम चाह रहे हैं प्रॉफिट को जोड़ना, हमने प्रॉफिट पर क्लिक कर लिया तो E1 फील्ड हो गई, E1 नाम की फील्ड है, इसको हमको जोड़ना है, हमारी यही फील्ड है जिसकी वैल्यूज को हमको जोड़ना है। डीसम फंक्शन जोड़ने का काम करता है, कॉमा लगाया। अब अगला आर्गुमेंट क्या है, क्राइटेरिया, कंडीशन क्या होगी जोड़ने की। आपने ये तो कह दिया कि A1 से लेके E8 तक, मतलब इस डेटाबेस जो सामने डेटा लिखा हुआ है इसमें से जोड़ना है, और ये भी बता दिया किसको जोड़ना है, आपने बता दिया कि भाई E1 मतलब प्रॉफिट को जोड़ना है, प्रॉफिट को जोड़ना है और इस डेटाबेस से जोड़ना है, ये क्लियर हो गया। अब इस डेटाबेस से प्रॉफिट को जोड़ना है, लेकिन कंडीशन क्या होगी आपकी, किसके प्रॉफिट को जोड़ना है, तो हमको जोड़ना क्या है, ये आइटम जो लिखा है हमने, आइटम और नोकिया, मतलब नोकिया को जोड़ना है। नोकिया है क्या, आइटम है, तो आइटम भी ऊपर लिखेंगे, फील्ड की हेडिंग भी लिखेंगे और वैल्यू भी लिखेंगे। तो हमने अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी क्राइटेरिया हो गई, आइटम और नोकिया, आइटम और नोकिया ये क्राइटेरिया हो गई। A1 से लेके E8 तक, मतलब इस पूरी डेटाबेस फाइल में E1 मतलब प्रॉफिट को जोड़ना है, और किसको जोड़ना है, जिसका आइटम नेम नोकिया हो। इन दोनों को सेलेक्ट करके आपने ये बता दिया, आपने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करिए, 16,000 आ गया। 16,000 कैसे आया ये, अब देखिए नोकिया का प्रॉफिट देखिए आप, नोकिया का प्रॉफिट यहाँ पर क्या है, 6,000 रुपया इसको प्रॉफिट हुआ था। फिर यहाँ पर नोकिया है, यहाँ पर क्या प्रॉफिट हुआ था, 2,000, 6 कितना हो गया, 8,000। और फिर ये नोकिया है, नोकिया का प्रॉफिट कितना है भाई, नोकिया का प्रॉफिट है 8,000, तो 8,000 और 8,000 कितना हो गया, 16,000। तो जो औसत है, वो जो योग है उसके प्रॉफिट का, वो आपके सामने आ गया 16,000। ये तो आपको प्रॉफिट निकल गया इसका भाई, आ गया प्रॉफिट। तो अब अगर इसी तरह से और भी फंक्शन है, डी मिन, डी मैक्स, ये सब इसी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हमने, हम अब इसी में मिनिमम वैल्यू को जानना चाह रहे हैं, अभी हम इसको और एक्सटेंड करेंगे, फिलहाल एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, इसको समझिए। हमने कहा डी मिन फंक्शन, शुरू से फिर से आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं हम। डी मिन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, ये डेटाबेस है हमारी, ठीक है, डेटाबेस हो गया, कॉमा लगाइए। उसके बाद फील्ड कौन सी जोड़नी है, प्रॉफिट जोड़नी है, तो प्रॉफिट पर क्लिक कर लिया हमने, कॉमा लगाइए। अब कंडीशन क्या है, जिसका आइटम ने नोकिया, अब ब्रैकेट क्लोज करिए। अब ये कैलकुलेट करके बता देगा कि प्रॉफिट में सबसे लोअर प्रॉफिट आपको नोकिया किस बार नोकिया को लाने पर हुआ है और कितना हुआ। अगर ये जानना है तो आप एंटर की प्रेस करिए, देखिए 2,000, आपका एक नोकिया में प्रॉफिट हुआ था 6,000, एक नोकिया में प्रॉफिट हुआ था 2,000, और एक नोकिया में प्रॉफिट हुआ था 8,000। तो जो मिनिमम वैल्यू आपको मिनिमम फायदा हुआ वो इसने बता दिया। इसी तरह से डी मैक्स है, अगर मिन की जगह पर हमने मैक्स का इस्तेमाल किया होता, डी मैक्स फंक्शन में फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम, फिर से आपके लिए दोबारा से कर रहे हैं इसको ताकि आपसे गलती ना हो। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये सेलेक्ट किया डेटाबेस को, ठीक है, ये हमारी डेटाबेस सेलेक्ट हो गई, तो आप कॉमा लगा दीजिए। फील्ड कौन सी जोड़नी है, प्रॉफिट जोड़नी है, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कंडीशन क्या है, आइटम नेम जिसका नोकिया, वो हमने लिखा हुआ है नीचे अलग से, आइटम और नोकिया, हेडिंग और फील्ड की वैल्यू लिखी हुई है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर के प्रेस किया, मैक्सिमम आ गया। देखिए एक बार आपको नोकिया में 6,000 मिला था, एक बार 2,000 मिला था और एक बार 8,000 मिला था। सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली थी आपको, 8,000, ठीक है, तो ये डी मैक्स हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसी तरह से और भी सारे फंक्शन, जैसे मान लीजिए डी काउंट हम यूज़ करते हैं सेम में, DCOUNT, डी काउंट A1 से E8 तक इस डेटाबेस फाइल में। E1 मतलब प्रॉफिट को गिनना है, कंडीशन क्या है, आइटम नेम जिसका नोकिया हो। एंटर किया हमने तो 3 बार ही तो आया है नोकिया आपका, एक नोकिया ये, एक नोकिया ये, एक नोकिया ये, 3 बार आया है। इसने बता दिया कि भाई 3 बार आया है। डी काउंट का काम है गिनना कितनी बार आया। अब इसके बाद डी काउंट के अलावा एवरेज है, AVERAGE, ये सब आपके उसी की तरह काम करते हैं जो फंक्शन आपने काउंट एवरेज पढ़ा है, लेकिन बस अंतर ये है कि ये डेटाबेस पर काम करते हैं और जो फील्ड आप स्पेसिफाई करेंगे उसके आधार पर काम करेंगे। डी एवरेज किया आपने तो ये औसत आ गया, जो आपने लाभ कमाया था ना, 6,000, 2,000, 8,000, इसका औसत है ये, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है जो हमको पढ़ने हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या हमेशा हम प्रॉफिट ही काउंट करेंगे,
प्रॉफिट की जगह अगर मान लीजिए हम प्रॉफिट ना काउंट करना चाहें, हम कुछ और काउंट करना चाहते हैं, टोटल काउंट करना चाहते हैं, तो हमने D1 लिख दिया। अब इंटर करिए, जो टोटल का औसत है वो आ गया आपके सामने। आप क्या काउंट करना चाहते हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं, देखिए फिर एक बार ध्यान से समझिए। हम कुछ और फंक्शन डीसम ही लिखते हैं यहाँ पर, SUM डीसम, ठीक, मिटा दिया इसको। डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक, ये डेटाबेस आ गया हमारा। उसके बाद हमने कॉमा किया, हमको फील्ड कौन सी जोड़नी है, हम चाहते हैं अमाउंट जोड़ना है हमको, तो अमाउंट पर क्लिक करिए, आपका ये हो गया। लेकिन किसका अमाउंट जोड़ना है वो कंडीशन आपने यहाँ लिखी हुई है, आइटम नोकिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक, इंटर किया आपने, वो आ गया अमाउंट। मतलब अमाउंट में टोटल 31,000 रुपया आपका लगा था। तो इससे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे ना। नोकिया हमने खरीदा, कितने का खरीदा, टोटल कितना था, प्रॉफिट कितना था, ये सब आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इतनी बड़ी सी डेटाबेस फाइल में। अगर ये तो छोटी सी है, अगर मान लीजिए 10,000 डेटा होते तो भी ऐसे ही काम करता है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है चलो यार, इतने से तो बड़ा काम का फंक्शन है ये, बस इतने ही काम का नहीं है ये। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं, डीसम फंक्शन ही यूज़ करना है हमको, अभी यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं PROFIT, प्रॉफिट, ठीक है, फील्ड का नाम है ना प्रॉफिट, ग्रेटर देन 2000। दो कंडीशन लिख दी हमने भैया, एक आइटम नेम जिसका नोकिया हो और प्रॉफिट जिसका 2000 से ज़्यादा हो। अब देखिए डीसम में लिखा हमने ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारा टेबल है, टेबल सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक, कॉमा, अब फील्ड बताइए, फील्ड हम प्रॉफिट ही रख रहे हैं, क्लिक कर लिया प्रॉफिट पर, ये पूरी की पूरी रो कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, इस पूरे कॉलम में सर्च करेगा E1 में। अब कॉमा, क्राइटेरिया में इसके पहले सिर्फ हम आइटम सेलेक्ट कर रहे थे, हम आइटम भी सेलेक्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट भी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब अब ये काउंट करेगा प्रॉफिट को इस डेटाबेस फाइल से जिसका आइटम नेम नोकिया होगा और जिसकी प्रॉफिट 2000 से ज़्यादा होगी। किया हमने, इंटर किया, क्या आ रहा है, 14,000, पहली बार तो 16,000 आ रहा था, ऐसा क्यों हुआ। आपने कहा डीसम करिए, जोड़िए A1 से लेके E8 तक सारी डेटाबेस फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको जोड़ लीजिए, और कहा आपने E1 हमको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। लेकिन आपने एक चीज़ और बता दी उसको कि प्रॉफिट जो है वो 2000 से जिसका ज़्यादा हो सिर्फ उसी को जोड़ना। तो तीन थे आपके पास, एक 6,000 था, 2000 था और 8,000 था। समस्या क्या हुई 6,000, 2000 और 8,000 में आपका ये 2000 जो था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता था, 2000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था इस 2000 वाले का, इसलिए इसने 2000 को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। समझ रहे हैं इस चीज़ को, कितना पावरफुल है। अब अगर इसमें और कुछ भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेते हैं, हम एक और कंडीशन बढ़ाते हैं भाई, टोटल, ये 6,000 वाले कितना है, 6,000 वाले का 10,000 है ना, टोटल हमने क्या दिया, ग्रेटर देन 10,000, जिसका टोटल भी 10,000 से ज़्यादा हो उसको कैलकुलेट करिए। आइए फिर से किया जाए, इस फंक्शन को लिखते हैं, देखते हैं क्या करता है। अगर समझ रहे हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में, और नहीं समझ रहे हैं तो सिर के ऊपर से चला जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत काम की चीज़ है, आगे फील्ड में बहुत काम आने वाली है ये। हाँ, तो डीसम हो गया। पहला काम क्या भैया, ये पता है आपको कि डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया हमने, ये हो गया डेटाबेस सेलेक्ट, हो गया ना भाई। अगला काम, ये तो बार बार कर रहे हैं हम, उसके बाद हमने कहा प्रॉफिट काउंट करनी है, या टोटल काउंट कर लीजिए ना, तो नहीं, प्रॉफिट टोटल थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, प्रॉफिट ही काउंट करते हैं। प्रॉफिट काउंट किया हमने E1। अब देखिए कंडीशन तो अब 3 हो गई, तीनों को सेलेक्ट करते हैं हम। अब क्या है कंडीशन में, आइटम नेम जिसका नोकिया हो, प्रॉफिट जिसका 2000 से ज़्यादा हो, और इसके बाद टोटल भी 10,000 से ज़्यादा हो, तब उसको सम करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। इंटर कर दिया। अब ये तो बस 8,000 दे रहा है भाई। अब क्या हो गया, देखिए पहला नोकिया 6,000 था, आपने क्या कहा था कि टोटल 10,000 से ज़्यादा हो, दैट्स वाई इसने एक्सक्लूड कर दिया इसको, इस वाले को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपने कहा है यहाँ पर कंडीशन में कि टोटल 10,000 ज़्यादा हो, सिर्फ उसी को इंक्लूड करना है, तो इसको इसने छोड़ दिया। आगे बढ़ गए आप आए, अगला नोकिया आपको यहाँ मिला, ठीक है। यहाँ पर टोटल तो इसका 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन
यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल तो 10,000 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट जो है ये 2,000 से ज़्यादा नहीं है। जब प्रॉफिट 2,000 से ज़्यादा नहीं है तो वो इसको भी छोड़ देगा। जब इसको छोड़ देगा तो आपके पास अगले नोकिया पर आप जाएंगे। अगले नोकिया पर आप गए, अब पहली कंडीशन क्या है, 10,000 से ज़्यादा है क्या इसका टोटल? तो भाई 10,000 ज़्यादा 1,40,000 है, टोटल ज़्यादा है 10,000 से। ठीक है, अब अगले को चेक करेंगे, प्रॉफिट क्या 2,000 से ज़्यादा है? प्रॉफिट इसका 2,000 से ज़्यादा भी है, 8,000 है। ठीक है, अब अगला चेक करेंगे, क्या आइटम का नाम नोकिया ही है इसके? तो हाँ, आइटम का नाम नोकिया है, ये चीज़ निकल करके आएगी, ये आपको मिल जाएगी। ठीक, ये 8,000 आपको मिल गया, इसीलिए आपका यहाँ पर आउटपुट जो है वो 8,000 आया है। समझ में आ रहा है? कई सारे एग्जाम्पल बता दिए हम। ये कंडीशंस आप अपने हिसाब से एक से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 10 कंडीशन भी हो सकती हैं, उस कंडीशन के आधार पर ये काम कर सकता है। और ये फंक्शन जो है, ये डेटाबेस फंक्शन जो है, ये बड़े पावरफुल फंक्शन होते हैं। इनका इस्तेमाल आप आगे चल करके ऑफिस में जब काम करेंगे आप ना, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या उपयोगिता है। समझ गए? चलिए, तो ये हुए डेटाबेस फंक्शंस। हम आज इतना ही भेज रहे हैं क्योंकि कारण ये है कि आप लोगों के यहाँ नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको, तो आज डेटाबेस फंक्शंस ही पढ़िए, बाकी फिर क्लास में फेस टू फेस पढ़ा जाएगा। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, सेम इसी तरह का टेबल बनाने का प्रयास करिए और यही प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिए, आराम से आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।